भगवती सूत्र में कहा गया है, कहन्नम भन्ते जीवाणम शाता गेयनिज्जा कम्मा कज्जन्ति गोयमा पाणानुकंपयाय भूयानुकंपयाय जीवानुकंपयाय सत्तानुकंपयाय बहूणं पाणानं भूयानं जीवानं सत्तानं अदुःखनयाय असोयनयाय अजूरणयाय अतिप्पणयाय अपिट्टणयाय अपर्यावनयाय एवं खलु गोयमा जीवाणं शाता वेयनिज्जा कम्मा कज्जन्ति एवं नेरयानवि एवं जाव बेमानियानम। प्रश्न किया गया है कि बनते जीवों के सातवें दिन ये कर्म का बंध किस कारण से होता है। उत्तर दिया गया गौतम के नाम कि प्राणों की अनुकंपा, भूतों की अनुकंपा, जीवों की अनुकंपा, सत्वों की अनुकंपा, अनेक प्राण भूत जीव और सत्वों को दुखी न बनाना, शोकाकुल न करना, न जुराना, शरीर को जीर्ण अथवा खेद खिन्न न करना, न रुलाना, न पीटना, न परिताप देना। गौतम, इस प्रकार की अनुकंपा वृत्ति से जीवों के सातवें दिन यह कर्म का बंध होता है। और आगे यह भी प्रश्न किया गया, कहन्नम भन्ते जीवाणम असाता वेयनिज्जा कम्मा कज्जन्ति, कि भन्ते जीवों के असात वेदनीय कर्म का बंध किस कारण से होता है। तो सात वेदनीय के विपरीत रूप में जान लें, यानी दूसरों को दुखी बनाना, शोकाकुल बनाना, जुराना, पीटना, परिताप देना, अनेक प्राण भूत जीव और सत्वों को दुखी बनाना, शोकाकुल करना आदि ये जो कारण हैं, इस प्रकार की निष्ठुर वृत्ति से जीवों के असात वेदनीय कर्म का बंध हो जाता है। जैन दर्शन में कर्मवाद का सिद्धांत है, उसके अंतर्गत 8 कर्म प्रकृतियां बताई गई हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय आदि आदि। इन 8 में एक है वेदनीय कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय। वेदनीय कर्म के 2 प्रकार होते हैं, सात वेदनीय, असात वेदनीय। सात वेदनीय सुख प्राप्ति का या सुख देने वाला होता है, तो असात वेदनीय दुख देने वाला। तो यहां भगवती सूत्र में प्रश्न यह किया गया कि चूंकि सुख तो सात वेदनीय से मिलता है और दुख असात वेदनीय से मिलता है, तो इन कर्मों, इन सात असात के बारे में प्रश्न किया गया है कि फल तो तभी मिलेगा जब कर्म का बंध होगा, बिना बंध के तो फल नहीं मिलना। तो वो बंध होता कैसे है, किस कारण से सात वेदनीय का बंध होता है और किस कारण से असात वेदनीय का बंध होता है। कारणों में जो ये विवेचन या उत्तर दिया गया है,
इसका सारांश यह प्रतीत हो रहा है कि अनुकंपा अनुकंपा वृत्ति से सातवेदनीय का बंध होता है और अनुकंपा के विपरीत निष्ठुरता वृत्ति से व्यवहार से असात वेदनीय का बंध हो जाता है। तो सात वेदनीय का आधार स्तंभ है अनुकंपा और असात वेदनीय कर्म बंध का आधार स्तंभ है निष्ठुरता, निरनुकंपशीलता। तो ये अनुकंपा और निष्ठुरता, इन दोनों पर, अनुकंपा पर सात वेदनीय कर्म आधारित है और निष्ठुरता पर असात वेदनीय कर्म का बंध आधारित है। आदमी दूसरों को दुख देता है, वो कहावत सी है कि हंस हंस कर के बांधेड़ा कर्म रोया भी छोड़े को नहीं। हंस हंस कर के आदमी कर्म बांध लेता है, दूसरों को तकलीफ देता है, फिर रोते रहो तो भी कर्म छोड़ते नहीं है। मानो कि कर्म को दया नहीं आती है कि बस वो तो जो बंदा है, कि तुमने ही तो बांधा है, बांधा तो तुमने है, तो तुमको ही फल भोगना पड़ेगा। तो यह अनुकंपा एक ऐसा तत्व है जो हमें असात वेदनीय के बंधन से बचा सकता है। अनुकंपा के दो रूप होते हैं, एक विधेयात्मक और दूसरा निषेधात्मक। विधेयात्मक में तो कुछ करना होता है और निषेधात्मक में नहीं करना होता है। तो यहां जो असात वेदनीय का बंध बताया गया है उसमें तो निष्ठुरता की बात आ गई, वहां तो अनुकंपा है ही नहीं। अब अनुकंपा है वह सात वेदनीय कर्म बंध के संदर्भ में है, तो वहां भी अनुकंपा के हम दो रूप देख सकते हैं, एक विधेयात्मक और एक दूसरा निषेधात्मक। तो ये सात वेदनीय के बंधन में कुछ निषेधात्मक अनुकंपा दृष्टिगोचर हो रही है। कैसे कि ए दुखन आए, ए सोजन आए, दुखी नहीं बनाने से शोकाकुल नहीं बना, नहीं नहीं नहीं, यह निषेधात्मक बात आई है। ऐसा नहीं लिखा है कि सुख देने से, वो बात यहां इन कारणों में जो ये जो कारण है, ए दुखन आए, ए सोजन आए आदि आदि हैं, इनमें ये निषेधात्मक कारण है। ऐसा नहीं करने से, दुखी नहीं बनाने से, नहीं पीटने से, नहीं रुलाने से सात वेदनीय का बंध। शुरू में यह भी कहा गया है प्राणानुकंपयाए, भूयानुकंपयाए, जीवानुकंपयाए, सत्तानुकंपयाए। यहां यह है अनुकंपा की बात भी है। तो हमें इतना सा सारांश पकड़ लेना चाहिए कि अनुकंपा सात वेदनीय कर्म बंध का मूल कारण है। तो हम निष्ठुर व्यवहार, निष्ठुरता की वृत्ति से बचने का प्रयास करें और मन में अनुकंपा रखें। सदैव हृदय, हमारा हृदय सदैव हो। कहा गया कि साधु का मन बड़ा कोमल दयावान होता है, कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहीं न जाना। कि संत का हृदय नवनीत के समान, मक्खन के समान कोमल होता है।
परंतु मानो कि कहा गया, लगता है कवि को पूरा कहना आया नहीं। कहा कवि ने पर कहीं न जाना। कवि ने कह तो दिया, पर उसको कहना पूरा आया नहीं। क्यों नहीं आया? कि संत हृदय की तुलना मक्खन के साथ की हो, ये ठीक तुलना नहीं की है। कि ठीक तुलना क्यों नहीं की? मक्खन तो कितना कोमल होता है। हमने तो संत हृदय की तुलना मक्खन से की है, हमने क्या गलती की है? मानो कि इस संदर्भ में आगे कहा गया, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता। ये दोनों में फर्क है। मक्खन है स्वयं को ताप लगने पर पिघलता है, पर संत का हृदय दूसरों के ताप को देख करके पिघल जाता है। यह अंतर है। यह तो कवि की एक अपनी बात है। और इसमें कोई यह भी कह दे कि मक्खन तो अपने आप में ही कोमल है। परिताप की बात छोड़ो, वो तो अपने आप में ही कोमल होता है। परिताप न लगो तो भी वो तो कोमल ही है। उसके हाथ लगाओ कितना मुलायम होता है मक्खन। तो संत हृदय की मक्खन से तुलना करना ठीक क्यों नहीं? ये कई कवि जगत की बातें हैं। सारांश ये भाई कि संत का हृदय तो दयावान होना ही चाहिए। सदय हृदय, सदयम हृदयम सुधा मुचो वाच है। संस्कृत का सुंदर श्लोक है। वदनम प्रसाद सदनम, सदयम हृदयम सुधा मुचो वाच है। करणम परोपकरणम, ये शाम के शाम नटे वन्यः। कि जिसका वदन चेहरा प्रसाद का सदन है, प्रसन्नता का घर है। कभी देख लो, आक्रोश नहीं दिखता, सहज प्रसन्न है। तो जिसका चेहरा प्रसन्नता का घर है, और हृदय सदयम हृदयम, हृदय है वो दया सहित है। दो बात। तीसरी बात है सुधा मुचो वाच है। वाणी कैसी है? मानो अमृत श्राविणी, अमृत की वर्षा करने वाली वाणी है। चौथी बात, कार्य कैसा है? करणम परोपकरणम, परोपकार जिसका कार्य है। जिन जिन लोगों का ऐसा जीवन है कि चेहरा तो प्रसन्नता का घर है, हृदय दया सहित है, वाणी अमृत श्राविणी है, और कार्य परोपकार है, तो ऐसे लोग किन के लिए स्तवनीय नहीं होते? यानी बहुत अच्छे लोग होते हैं, बड़े सज्जन लोग होते हैं, जिनके जीवन में ये चार बातें हों कि चेहरा तो प्रसन्नता से भरा रहे, हृदय में दया रहे, वाणी मधुर हो, यथार्थ हो, सुधा श्राविणी इस रूप में, और कार्य हो परोपकार। परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकार के लिए सज्जनों की विभूतियां होती हैं। तो हम अनुकंपाशील रहें। भगवती सूत्र में यहां सात वेदनीय और असात वेदनीय के बंधन की बात बताई गई है। यह बड़ी अच्छी शिक्षाप्रद है, हमारे लिए ध्यातव्य है कि दूसरों को दुख देंगे तो वो दुख मानो लौट के फिर हमारे पास ही आएगा। पत्थर ऊपर फेंका है तो वापिस वो नीचे गिरेगा, मान के चलो। तो दूसरों को दुख देते हैं तो लौट कर वो दुख हमारे पास आ सकेगा। इसलिए ये दुख देने का पत्थर फेंको मत, किसी को तकलीफ देने का प्रयास मत करो दुर्भावना से। बाकी तो कभी निर्णय तो न्यायाधीश को भी मान लो निर्णय लेना होता है, वो उसका कर्तव्य है, वो न्याय का विषय है।
पर न्यायाधीश का व्यक्तिगत द्वेष न होकर उसको न्याय की व्यवस्था के अनुसार सजा सुनानी होती है। वो थोड़ा सा एक विषय अलग है, वो एक कर्तव्य है, उसका लक्ष्य अलग हो सकता है। तो दुर्भावना है, द्वेष है, उस रूप में दूसरों को दुख देना है तो मान के चले असात वेदनीय का बंध। तो भगवती सूत्र में सात वेदनीय के बंध की बात भी आई कि भी अनुकंपा, प्राणानुकंपा, भूतानुकंपा, जीवानुकंपा, सत्वानुकंपा, प्राणियों के प्रति अनुकंपा रखो। ये प्राण, भूत, जीव, सत्व चार शब्द हैं। इनका अलग अलग विभाग भी बताया गया है श्लोक में। प्राणाद्वित्रि चतुः प्रोक्तः भूतास्तु तरवः स्मृतः और जीवाः पंचेन्द्रिया ज्ञेयः शेषः सत्वः उदीरितः। कि द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरिंद्रिय ये विकलेंद्रिय जीव हैं, ये प्राण कहलाते हैं। वनस्पति कायिक जीव भूत कहलाते हैं। पंचेंद्रिय जीव हैं, वे जीव कहलाते हैं। पंचेंद्रिय हैं, वे जीव कहलाते हैं। शेष पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस्काय, वायु काय, ये चारों स्थावर सत्व कहलाते हैं। तो संसारी जीवों को यो चार भागों में बांट दिया गया है। और यो एक साथ बोले तो सभी को प्राण कह दे, सभी को भूत कह दे, सभी को भले जीव कह दे, भले सभी को सत्व कह दे, वो भी विवक्षा हो सकती है। तो ये अनुकंपाशीलता की बात भगवती सूत्र के 7वें शतक में ये बताई गई है। और छापर के इस चतुर्मास में मैंने भगवती सूत्र को अपने मुख्य प्रवचन कार्यक्रम के प्रवचनों का आधार बनाया और भगवती सूत्र के पाठ का भी कुछ यों वाचन किया। आर्षवाणी है, आगम वाणी है। और ये मुख्य प्रवचन कार्यक्रम फिर चतुर्मास का मुख्य प्रवचन कार्यक्रम है। तो इसमें आगम का व्याख्यान हो तो बहुत अच्छी बात प्रतीत होती है। तो मैंने परम पूज्य कालूगणी के इस जन्मस्थल के गांव छापर में भगवती सूत्र को आधार बनाने का प्रयास किया। और कितनी बातें, तत्वज्ञान की बातें, जीवन व्यवहार की भी मान लो बात, और कितने प्रसंग भगवती सूत्र में प्राप्त होते हैं। और जो सूत्र का व्याख्यान, जो सूत्र का व्याख्यान, यह एक सूत्र का व्याख्यान है। तो भगवती सूत्र के इतने प्रसंग हैं, पूरा तो मैं कर ही नहीं पाया। पूरा क्या, मैं तो कुछ हिस्सा भगवती सूत्र का, थोड़ा सा हिस्सा ही मानो पढ़ पाया हूं, बता पाया हूं। कि यह तो बहुत बड़ा एक अगर इसको सागर मान ले तो मैं तो सागर का कुछ हिस्सा ही छू पाया हूं व्याख्यान के रूप में। तो बहुत अच्छा है कि भगवती सूत्र को बांचने का मैंने प्रयास किया। और कालूगणी प्रवर की इस जन्मस्थल की भूमि पर और आगम की ये बातें हैं और इन पर भाष्य भी लिखा हुआ है, अनुवाद है। और अन्य आगमों से भी कहीं कोई तुलना, कहीं आधार भगवती सूत्र का प्राप्त होता है। तो अब मैं आज इस भगवती सूत्र के वाचन को जो छापर में मैंने शुरू किया था, आज इसको मैं संपन्न करने जा रहा हूं। अब आगे दिन भी बहुत अब
कम ही बचे हैं, आगे चारवास भी जाना है। तो भगवती सूत्र का जो व्याख्यान है वो मैं यहाँ संपन्न कर देता हूं और कामना करूंगा आगे फिर मुझे कभी आगे फिर चतुर्मासों में भगवती सूत्र को और बांटने का मौका मिले और मेरी जिह्वा मानो धन्य हो गई होगी। इस आगम वाणी का पाठ करते करते मेरी जिह्वा को भी धन्यता प्राप्त हुई होगी। ऐसी धन्यता आरसवाणी मुंह में आए, बांचे, पाठ करें, लोगों को बताएं, हमारे साधु साधियां भी सुनने वाले सुने, समणियां भी सुने, तो बहुत अच्छा है कि मेरे निमित्त से कईयों को एक स्वाध्याय में संभागी बनने का मौका मिल सकता है। इस छापर चतुर्मास के इस बार के भगवती सूत्र को मैं आज यहाँ संपन्नता के रूप में घोषित कर रहा।